बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी जो है मैं आपको भिंडी बनाने का तरीका बताऊँगी। और बहुत आसान तरीका है और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम से चाहिए होते हैं। ज़्यादा कोई रोला रप्पा नहीं है मसालों का। हाफ़ के जी भिंडियाँ ली थी मैंने, तकरीबन हाफ़ के जी प्याज था और 4-5 जो है टमाटर थे, उनको भी कटिंग कर लें। और नमक मिर्च हल्दी 2 टेबलस्पून नमक था, 2 टेबलस्पून ही मिर्चें थी और हाफ़ टी स्पून के करीब तकरीबन इसमें हल्दी थी। तो सबसे पहले हम घी लेंगे। घी में हमने भिंडियाँ जो है, अगर बड़ी भिंडी है तो एक भिंडी के 3 पीसेस कर लें, अगर छोटी है तो 2 पीसेस कर लें। उसको हम घी में डालेंगे, अच्छे तरीके से इनको फ्राई करेंगे और ये भी तकरीबन ब्राउन हो जाएंगी ना, हल्की हल्की लाइट सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी। और जो इनके अंदर एक लेस होता है मखसूस किस्म का, वो छोड़ना ख़त्म हो जाएगा। तो तब हम जो है अपनी भिंडियों को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस टाइम पे हमारी भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं और इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आज मैं आपको वीडियो में जो है ना एक अपना आज़मूदा वजीफ़ा भी बताऊँगी, जिससे कि खाना जो है वो बहुत लजीज़ और बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप भी अपने खानों पर यह वजीफ़ा आज़माएंगी तो अल्लाह ताला के पाक कलाम में वैसे ही बड़ी बरकत होती है। तो इससे ये कि एक तो खाना भी मज़े का बनता है, कोई नुक्स नहीं निकलेगा आपके खाने में, और दूसरा ये कि बरकत भी होगी। ठीक है जी। अब हमने भिंडियाँ निकालने के बाद उसी तेल में हमने प्याज डाल के, तो प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को आपने ज़्यादा कच्चा कच्चा भी नहीं रखना और ना ही ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन करना है, फिर वो उसमें भिंडियों में कड़वाहट सी आ जाती है। तो ये देखिए जी, इस कंडीशन में जब हमारा प्याज हो जाएगा ना गोल्डन ब्राउन सा, तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं और अब साथ ही नमक मिर्च और हल्दी भी डाल देंगे। साथ साथ भिंडियाँ बन रही थी और साथ साथ जो है मैं रोटी भी बना रही थी, ताकि जल्दी से एक तरफ भिंडियाँ रेडी हो जाए, दूसरी तरफ जो हमारी रोटियाँ भी पक के रेडी हो जाएँ और जल्द से जल्द हम खाना जो है वो बना लें गैस के जलने से पहले पहले। तो अब टमाटर डालने के बाद हम इसको भिंडियों को कवर करके बिल्कुल जो है ना दम वाली फ्लेम के ऊपर रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज भी जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और टमाटर भी गल जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ हमारे जो है प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया, हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब हमने अपनी जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी, वो भिंडियाँ फ्राई हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा हम चम्मच से मिक्स करके, तो फिर हम उन भिंडियों को भी जो है 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम के ऊपर दम पे रख देंगे और बड़ी मज़े की बहुत ही टेस्टी जो है आपकी भिंडियाँ बन के जो है रेडी हो जाएंगी। और अब यहाँ पे मैं आपको अपना एक वजीफ़ा जो मैंने आपको कहा था कि मैं शेयर करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने या अल्लाह या मुसव्विर या वदूदो 21 नुक्ता पढ़ना है और अपने खाने पर आपने फूंक मारनी है। इंशाल्लाह आपका खाना बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा और हर कोई आपके खाने के, अगर आपको खाना नहीं भी ना पकाना आता तो फिर भी आप अल्लाह पाक के ये नाम पढ़ के अपने खाने पर फूंक मारेंगे तो आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। ये मेरा आज़मूदा वजीफ़ा है, आप भी इसको ज़रूर जो है अपने खानों पे आजमाइएगा, यकीनन आपको भी इसका फ़ायदा होगा। तो जी दम पे लगाने के बाद हमारी भिंडियाँ जो हैं वो ये जी बन के रेडी हो गई हैं। ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं ये इस टाइम पे आके, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अगर आपको मेरी भिंडियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।